राजनीतिक विश्लेषक है भाटिया साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल भाटिया साहब आप इसे करना चाहता हूं। राजनीतिक तौर पर देखें तो हरियाणा को 3 लाल प्लस 1 और लाल, मनोहर लाल भी ऐड कर लेते हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रदेश कहा जाता है। अब इन 58 साल के इतिहास में देखें तो हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, और इसमें सबका अपना अपना योगदान रहा है, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो। मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए किस व्यक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, किसने ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, जिसके दम पर आज देखें तो हरियाणा एक विकसित राज्य के तौर पर हमें नजर आता है। और सभी दर्शकों को नमस्कार जी नमस्कार। सबसे अगर पहला नाम मेरे जहन में आता है तो चौधरी बंसी लाल जी, क्योंकि जब आपको रतीले टीले मिले थे, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ सड़क नहीं था, जहाँ बिजली नहीं थी, जो आपने ओपनिंग कमेंट्स किए, पंजाब के पास 5 नदियां थी इसीलिए पंजाब नाम था, और जो सिंचित क्षेत्र था, नहरी क्षेत्र था, अधिकांश क्षेत्र जो है वो पंजाब के पास रह गया था। केवल अंबाला करनाल जहां से जमुना गुजरती थी उसको छोड़ के, कभी जो भाखड़ा बनने से पहले जमुना से एक नहर निकाली गई थी जो सिरसा तक आती थी। तो चौधरी बंसी लाल ने जब ये कमान संभाली, और अगर राजनीति में लंबा जाएंगे तो चौधरी बंसी लाल को संयोग से पहली बार इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल जी के बीच में जो है वो सामंजस्य नहीं हो रहा था, और उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से चौधरी बंसी लाल को बनाया गया मुख्यमंत्री। उन्होंने सभी गांव को सड़कों से जोड़ा, बिजली से जोड़ा, उसके अतिरिक्त जो लिफ्ट इरिगेशन से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और भिवानी के वहां पे पानी लेके गए। और जो हरियाणा की सड़कों से हम गुजरते हैं, हरियाणा में कोई टूरिस्ट कम्प्लेक्स नहीं होते थे, तो चौधरी बंसी लाल की ये इच्छा शक्ति थी सड़कों के किनारे। इसके भी एक अजीब किस्सा है। उनके एक बड़े अधिकारी जब सड़क पे जा रहे थे तो चौधरी बंसी लाल जी के साथ थे, तो उन्होंने कहा आम आदमी अगर निकलता है सड़क से तो उसे अगर चाय पानी पीना हो, कोई और चीज की जरूरत हो, वॉशरूम की जरूरत हो, तो कहाँ जाएगा? उसकी उपज से निकला ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो हरियाणा में बने। एक हमारे पुराने बहुत बड़े अधिकारी थे जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उमा शंकर जी, उन्होंने, वो हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर थे हिसार में, 1998 की बात है, जब चौधरी बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो हिसार से, शहर से निकलो तो एक पीएलए पार्क आता है, वहां कभी जेल होती थी, उसको तोड़ा जा रहा था, और हुड्डा वहां एक मार्केट बनाना चाहता था। सभी अधिकारियों के विरुद्ध जाके चौधरी बंसी लाल जी ने स्टैंड लिया और ये कहा कि अगर यहाँ मार्केट बन जाएगी तो शहरी हवा कैसे लेंगे। आज वहाँ पीएलए बहुत बड़ा पार्क है, वो बंसी लाल का एक विजन था। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा को बनाया, उसके बाद सभी का योगदान रहा। ओम प्रकाश चौटाला का अगर ले लो, बड़े बड़े जो पार्क बने सड़कों के किनारे, बहादुरगढ़ में बना, कैथल में बना, करनाल में बना, और जितने पार्क बनाए गए, और गांवों को एक से ज्यादा सड़कें दी गई। शमशान भूमियों की पक्की, गांव में आमतौर पे शमशान भूमि जो होती थी वो झाड़ियों में होती थी, वो शमशान भूमि के लिए पैसे लेके आए, वो तालाबों को पक्का करने के लिए पैसे लेके आए सेंटर से। तो हर एक का योगदान, और मनोहर लाल जी का जाते जाते जो योगदान है वो, उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने बिना खर्ची गिरना पर्ची, जो एक नौकरी ये होती थी भी जाट को मिलेगी, बिश्नोई को भजन लाल जी के राज में मिलेगी, उससे बाहर निकाला उन्होंने। हर एक मुख्यमंत्री का इसमें योगदान रहा है। हुड्डा साहब कुछ बड़े लेके आए, एम्स लेके आए, चाहे वो अभी तक झज्जर में, कुछ कुरुक्षेत्र में लेके आए, तो कुछ चीजें हर मुख्यमंत्री ने अपने विजन से की है। कुछ यूनिवर्सिटियां बनाई गई, चाहे सिरसा देवीलाल यूनिवर्सिटी, चाहे जींद में, चाहे रेवाड़ी में, चाहे भिवानी में। अब जैसे ये नई सरकार
मेडिकल कॉलेज लेके आई और महिला कॉलेज लेके आई। हम्म, और मैं एक चीज और बता दूं आपके दूसरे गेस्टों के पास जाने से पहले, जी। हम कभी सिरसा से अगर कभी हमें राजस्थान के नौर बादरा में जाने का मौका मिलता था, हम्म, तो इतने टीले होते थे। जो बसें होती थी, हम्म, बस के ऊपर बकायदा एक बल्ली रखी जाती थी, कस्सी रखी जाती थी। हम्म, कहीं सड़क पे टीला आ जाएगा हम्म, तो वो बल्ली टायर के नीचे लगाई जाती थी हम्म, और कस्सी से रेता हटाया जाता था। हम्म, वो समय होता था। लेकिन इस समय हम्म, जिस क्षेत्र की मैं ये बात कर रहा हूँ, वहां धान उगाया जा रहा है। हम्म, ये जो दड़बा क्षेत्र है सिरसा का, बाद में सेम भी आ गया। हम्म, तो हरियाणा ने 58 वर्षों में जितना विकास किया है, हम्म, जीडीपी में हरियाणा का भाग है, खेलों में हरियाणा का भाग है, हम्म, सेना में हरियाणा का सबसे ज्यादा भाग है, हम्म, गेहूं में सबसे ज्यादा है, हम्म, धान में सबसे ज्यादा है, हम्म, इवन की फलों में भी। हम्म, मतलब हमारे एरिया में जब हम फलों की ओर देखते हैं तो सिरसा ऐसा लगता है बरानी एरिया है, हम्म, लेकिन हरियाणा का 16% जो फल है, हम्म, वो चाहे कीवी के रूप में, अमरूद के रूप में, आड़ू के रूप में। हम्म, और सिरसा में एक इजराइल के साथ मिलकर, मांगियाना एक गांव है, वो मान साहब ज्यादा बताएंगे, हम्म, वो कृषि के मेरे से भी ज्यादा जानकार है। हम्म, वहाँ एक एक्सीलेंट सेंटर हम्म, पहले ही बना हुआ है। हालांकि बीजेपी जब सरकार सेंटर में आई तो एक बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बढ़ाया गया, हम्म, उसकी भी हमारी मांग थी भी सिरसा लाया जाए। लेकिन यहाँ इजराइल की मदद से हम्म, बना हुआ है कॉटन रिसर्च सेंटर। हम्म, सिरसा में कॉटन रिसर्च सेंटर पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। हम्म, लैलपुर यूनिवर्सिटी जो होती थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो बाद में लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आई, फिर हिसार में आई। जी। तो लैल 1935 के लगभग आज भी हमारा जो रिसर्च सेंटर दो है, हम्म, एक नागपुर में कॉटन रिसर्च सेंटर है, हम्म, एक सिरसा में है, जी। एक एचयू में है और एक सिरसा में है। हम्म, तो ये डेवलपमेंट कुछ पहले भी थी, लेकिन मुख्यतः हम्म, जो विकास हुआ है हरियाणा बनने के बाद, हम्म, पंजाब को जीडीपी में हमने पीछे छोड़ा है, हम्म, पंजाब को खेलों में पीछे छोड़ा है, हम्म, और कई चीजों में हमने हम्म, उसके लिए, चाहे गुरुग्राम का, फरीदाबाद का ट्रैक्टर की 50% से अधिक ट्रैक्टर बनते हैं, हम्म, मोटरसाइकिल बनते हैं, मारुति कार की जब संजय गांधी जी लेके आए थे गुरुग्राम में, हम्म, तो हरियाणा ने बनने के बाद हम्म। सभी राजनेताओं ने अपना यानी योगदान ये दिया। हम कह सकते और हैं कि हरियाणा सभी आज भी मुख्यमंत्रियों का सड़कों में, अपना हाईवे में सबसे आगे योगदान रहा दिखाई है देता है। आज। रेल नेटवर्क में जी। अवश्य हम्म, कुछ एरिया ऐसा है हम्म, जो जीटी रोड का एरिया तो रेल नेटवर्क में है, हम्म, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो रेल नेटवर्क में अभी पीछे है। हम्म। हवाई ठीक है। हवाई नेटवर्क में भाटिया भी साहब, इन है, तमाम चीजों पर जो ये जहां जहां चीजें हो कमियां हैं उनको जाएंगी तो लेकर और बात भी डेवलप करेंगे, होगा। चुनौतियां क्या क्या हैं प्रदेश के सामने उन पर बात हम करेंगे। लेकिन आपने कई अहम बातें कही, प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से योगदान दिया गया और उन्होंने अपने अपने समय में प्रदेश की तरक्की के लिए जो योजनाएं बनाई थी उनका प्रदेश को लाभ मिला। आज जीडीपी में प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, खेती किसानी में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, खेलों में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसके साथ साथ और कई ऐसे पैमाने जिन पर पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ा है। मेरे साथ